भागवत का अधिकारी कौन है, किसको सुनने का अधिकार है कथा? तो कहते हैं जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? संत श्री तुकाराम जी महाराज ने खूब सारे अभंग लिखे, खूब सारे अभंगों का निर्माण श्री तुकाराम जी ने किया। बहुत ध्यान से सुनना। इतनी ख्याति हो गई, सब जगह उनकी पूछ होने लगी। तो एक बार एक रामेश्वर भट्ट नाम के एक पंडित जी थे, उनको बड़ी ईर्ष्या हो गई, क्योंकि श्री तुकाराम जी महाराज कोई श्रेष्ठ कुलीन परिवार में जन्म नहीं हुआ था उनका। भले ही देह से नहीं हुए, लेकिन हृदय से, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, अपने स्वभाव से बड़े बड़े ब्राह्मण भी उनके आगे हाथ जोड़ते थे। तो एक रामेश्वर नाम के एक पंडित जी, उनको बड़ी ईर्ष्या हो गई कि हम लोग इतना वेद अध्ययन करते हैं, हम लोग इतना ज्ञान लेकर के बैठे हैं, हम लोग शास्त्रों को जानने वाले, समझने वाले, हम लोग शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करने वाले, और ये सामान्य सी मराठी भाषा में अभंग लिखता है और इसकी इतनी ख्याति हो रही है कि छत्रपति शिवाजी इसको प्रणाम करते हैं। तो एक दिन वो रामेश्वर पंडित जी गए और श्री तुकाराम जी से बोले, मुझसे शास्त्रार्थ करो। तुकाराम जी तो हाथ जोड़ के बोले, शास्त्रार्थ करो, नहीं तो समाज के आगे तुम्हारी पराजय स्वीकार करो। तो तुकाराम जी बोले, मैं स्वीकार कर लेता हूं, बिना शास्त्रार्थ के स्वीकार कर लेता हूं कि मैं हार गया। अब उन्होंने जैसी हार स्वीकार करी तो जितने लोग वहां बैठे थे वो तुकाराम जी की और जय जयकार करने लगे। जय हो, क्या सरल स्वभाव, कितना मधुर स्वभाव। बताइए, इन्होंने बिना शास्त्रार्थ की अपनी पराजय स्वीकार कर ली। वैष्णव का इस स्वरूप होता है, वो विवाद में नहीं पड़ता, उसको दीन बनना अच्छा लगता है, उसको ज्यादा प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती, वो सरल रहना, उसको सहज रहना। एक बार मुझसे किसी ने कहा, बोले आप कहते हो कि वैष्णव के अंदर दीनता होती है, आप कहते हो वैष्णव को सरल रहना अच्छा लगता है, बोले आप खुद कथा में आते जाते हो, लोग बाग आपको इतना प्रणाम करते हैं, आप सब। मैंने, भैया हम तो मना और करते हैं, पैर मत छुओ, दूर से हाथ जोड़ो, दूर से मिल लो, दूर से प्रणाम कर लो। एक बात तो है बंधुओं, व्यास मंच पे बैठे हैं, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग मानते हैं, इसलिए मैं आपको अपना अनुभव कह रहा हूं। बहुत ख्याति हो जाना और बहुत सम्मान मिल जाना, ये कहीं ना कहीं भक्ति में कटौती करता है। हमने अपने गुरुदेव से कहा एक बार कि इतना सम्मान, इतनी ख्याति मिले, उसमें भक्ति को कैसे बचाया जाए, अपने भावों को कैसे बचाया जाए। हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, लोग देवें, तुम स्वीकार मत करो। क्योंकि होता क्या है, आपने सम्मान दिया और हमने स्वीकार किया, तो स्वीकार करने पर हम उसके आदी हो गए। अब हमें कल भी इच्छा होगी कि हमारा सम्मान हो, परसों भी इच्छा होगी कि सम्मान हो, हम आदी हो गए उसके, अब आदत लग जाएगी हमको सम्मान की। तो लोग कितना भी सम्मान करें, कितना भी आपको यश दें, आप स्वीकार मत करो, सिर झुका करके सबको अस्वीकार करो। तो ऐसा हो सकता है कि इतना प्रणाम, इतना सम्मान, इतनी ख्याति आपकी भक्ति पर प्रभाव ना डाले। बहुत मुश्किल है। तुकाराम जी महाराज स्वीकार कर लिए, बोले मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, आप जीते रहिए, सदा विजयी रहिए। लेकिन रामेश्वर पंडित जी को क्रोध आया, बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करना पड़े। क्या करें? तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखते थे, अपनी स्याही से जो तुकाराम जी अभंग लिखते थे, अभंगों का ग्रंथ उठाया और ले जाकर के एक नदी में फेंक दिया। तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि हृदय के भाव श्री विठ्ठल भगवान को प्रसन्न करने के लिए लिखे थे, किसी जनमानस को प्रसन्न करने के लिए नहीं, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए लिखे थे, और इन्होंने फेंक दिया सब नदी में।
और ऐसा करके वो रामेश्वर पंडित जी चले गए। 13 दिन तक तुकाराम जी वहीं बैठे बैठे रोदन करते रहे, स्मरण करते रहे ठाकुर जी का। तुरंत ठाकुर जी हृदय में प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा, नेत्र खोल करके उस नदी के पास जाओ, देखो। और जैसे तुकाराम जी गए तो सारे पत्र जितने उन्होंने लिखे थे वो सब नदी के ऊपर परत बन करके बह रहे थे। एक बूंद जल से कागज भी गीला नहीं हुआ, सब यथावत सुरक्षित। और श्री तुकाराम जी महाराज ने सबको इकट्ठा करके पुनः अपना ग्रंथ सुरक्षित कर लिया। किसी ने ईर्ष्या भी की है तो उस ईर्ष्या से भी विचलित होना यह वैष्णव का स्वरूप नहीं है। कोई आपकी निंदा कर रहा है तो कहीं ना कहीं निंदा सुनकर के भी अगर आंसू आ रहे हैं ना, निंदा सुनकर के क्रोध आ रहा है ना, निंदा सुनकर के उसके प्रति आपको दुर्भाव आ रहा है ना, तो भी आप वैष्णव नहीं हो। निंदा सुनने के बाद भी सम रहे स्थिति। तुकाराम जी तो इसलिए रोए कि उनके हृदय के भाव सबसे नदी में ठाकुर जी ने सबको सुरक्षित किया। वहां रामेश्वर पंडित जी के साथ क्या हुआ, उन्होंने एक सरोवर में जाकर के स्नान किया तो एक वैष्णव अपराध करके आए थे, एक भक्त को दुखी करके आए थे। जैसे स्नान किया, स्नान करते ही सरोवर का जल जो तन को शीतल करने वाला होता था वो जल अग्नि प्रदान करने वाला हो गया और पूरा जल संदग्ध हो गया, मानो जैसे उनका शरीर जला दिया हो किसी ने। अग्नि नहीं दिखाई दे रही है पर पीड़ा ऐसी हो रही है जैसे किसी ने जला दिया हो। वैद्यों के पास गए, बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास गए, ना जाने कितने यत्न किए, कभी लेप लगाया, चंदन लगाया, सब किया, लेकिन दूर नहीं हुआ। तब किसी महापुरुष ने जो दिव्य दृष्टि रखते थे उन्होंने कहा, बोले तुमने केवल जात पात देख करके और एक सामान्य व्यक्ति मान करके किसी भक्त के सुंदर स्वरूप, किसी भक्त की सुंदर वाणी का तुमने तिरस्कार किया। अब ये पीड़ा तुम्हारी तभी दूर होगी, जाके उनको प्रणाम करो। रामेश्वर जी आए, आकर के श्री तुकाराम जी को जब वंदन किया, प्रणाम किया, तुकाराम जी ने हृदय से लगाया, तुकाराम जी के हृदय से लग गई, उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। जितना उनके शरीर में जलन हो रही थी सब धीरे धीरे समाप्त हो गया। ईर्ष्या निर्मत्सराणाम, कथा सुनने का अधिकारी नहीं है ईर्ष्यालु व्यक्ति। लेकिन क्या बताएं साहब, सब ईर्ष्या से युक्त हैं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके चित्त में तनिक ईर्ष्या नहीं होती हो। और ईर्ष्या कब होती है पता है, जब किसी अन्य की अत्यंत प्रशंसा सुनाई दे जाती हो, किसी की बहुत योग्यताएं हो, आपसे अधिक कोई श्रेष्ठ बन जाए, ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। और वो ईर्ष्या कथा का, केवल कथा का नहीं, वो ठाकुर जी का ही अधिकारी नहीं। मैं कथाओं में कहा करता हूं, आपके अंदर जितने दोष हैं सब दोष ठाकुर जी से मिलने में बाधा नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आपके चित्त में ईर्ष्या है तो ठाकुर जी से मिलने में बहुत बड़ी बाधा है। चित्त में काम है, चित्त में क्रोध है, चित्त में लोभ है, ठाकुर जी से मिल पाओगे आप, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके चित्त में यदि ईर्ष्या है तो क्षमा कीजिए, इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है कि आपको पंडरीनाथ प्रत्यक्ष दिख जाए। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिखते। ईर्ष्यालु व्यक्ति को कथाएं समझ नहीं आती, वो सिर ही खुजाता रहता पूरी कथा में, फोन ही चलाता रहेगा, यूं देखेगा, कभी यूं देखेगा, कभी यहां करेगा, ऐसे करेगा। हम बोलते नहीं है पर हमको ऊपर से सब दिख जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत विचलित बैठा होता है ना, तो मन में समझ आया इसके चित्त में ईर्ष्या जरूर है। एक स्थिर आसन में नहीं बैठ सकता श्रोता, ऐसा होता रहे, यूं होता रहे, उधर दिखता है, इधर आ जा, तू भी यहां पे बैठ जा। अरे भाई, इतनी विचलनता, देहाभिमान शून्य हो जाए कथा में, उसको यह भी पता ना चले कि पिछले 2 घंटे से एक ही आसन में बैठा हूं मैं। मन बुद्धि चित्त एकाग्र होकर के केवल नेत्र दर्शन कर रहे हैं, कान श्रवण कर रहे हैं, और कान जो सुन रहे हैं मन में वो झांकी दिख रही है, ये श्रोता होता है।
बहुत शरीर की भंगिमा जिसकी बदलती रहती है ना, समझ जाओ इसके चित्त में तनिक ईर्ष्या तो है, इसीलिए एक आसन में नहीं बैठ पा रहा है। अब बेचारे धीरे धीरे सब अपना आसन ठीक कर रहे हैं, सीधे बैठ रहे, टेढ़े मेढ़े सब ठीक हो रहे हैं। ये तो हम आपको बता रहे हैं। कल को बालकों को छोड़ के, वृद्धों को छोड़ के और रोगियों को छोड़ के अगर कोई ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो कथा में, कभी यूं कभी ऐसे कभी तो पीछे से कहना, ए ईर्ष्या कम कर ले थोड़ी सी, बहुत इधर उधर होता है। ये सब देखिए प्रमाण है। जैसे हृदय की अस्थिरता, हृदय अगर स्थिर नहीं होता तो इस बात का प्रमाण है कि आपके चित्त में ईर्ष्या है, हृदय की अस्थिरता। दूसरा, अत्यंत क्रोध, ये किस बात का प्रमाण है कि चित्त में अत्यंत काम है, इसीलिए क्रोध के रूप में प्रकट होता है। अत्यंत निद्रा आलस्य का प्रमाण है, आलस्य है इसीलिए निद्रा है। हमारे जैसों की निद्रा तो थकान की वजह से है, हम तो इतना भागदौड़ करते हैं इधर उधर उधर, पर बेवजह करते धरते कुछ नहीं, पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं, फिर भी नींद इतनी आती है, इसका मतलब आलस्य बहुत है, आलस्य बहुत। और मोह, कृषि के प्रति भयंकर मोह, ये आसक्ति का प्रमाण है कि चित्त में आसक्ति दोष है, इसीलिए मोह बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रमाण आते हैं। दूसरा, हां, बहुजल्पिक, बहुत बोलना, बहुत बोलते हैं, एक शब्द में बात पूरी हो सकती है लेकिन 10 शब्द लगा करके बोलते हैं, ये असत्यता है जीव पर, इसका प्रमाण है। बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं असत्य संभाषण करता है, इसीलिए बहुत बोलने की आदत हो जाती है उसकी। और बहुत खाना, बहुत भोजन करना भोगी व्यक्ति का प्रमाण है, ये भोगी है। बहुत चिंता करना, चिंतित होते रहना, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ये बात है ये बात है, ये अविश्वासी व्यक्ति का प्रमाण है, उसके अंदर विश्वास नहीं है, इसीलिए चिंता में रहता है। ये सब एक दूसरे के प्रमाण हैं। अगर किसी में ये लक्षण दिखता है तो समझो उसके अंदर ये दोष है, ये लक्षण दिखता है तो ये दोष है, पर हमको दोष देखने नहीं है। ये दोष दृष्टि मत रखना, यहां पे आके सब में दोष ही देखने लग जाओ। घर में जाओ, घर के बेटा बेचारा 2 रोटी से 3 रोटी मांग ले, तो महाराज जी आज कह रहे थे कथा में, 3 रोटी खाता है तू इतना खाता है, सोता रहता है दिन भर, आलस्य का प्रमाण है। बहुत क्रोध करते हो, सब पता है मुझे। बोले क्यों? महाराज जी कह रहे थे जिसके अंदर काम होता है वही क्रोध करता है। ऐसा मत करना भैया, आपके घर में कलेश नहीं करवाने हमको। ये तो हम एक बात बता रहे हैं ताकि खुद में देखो, दूसरों में नहीं। महाराष्ट्र में संत हुए श्री विनोबा भावे। विनोबा भावे से कहा, महाराज जी से पूछा गया, भक्त और राक्षस एक एक शब्द में बताइए। भक्त की परिभाषा एक शब्द में और राक्षस की परिभाषा एक शब्द में। इतना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। वे कहते हैं, जो खुद में दोष देख करके सब में गुण देखे वो भक्त, और जो सब में दोष देख करके खुद में गुण देखे वो राक्षस। कितने अच्छा उत्तर। बोले जो मर्यादा पुरुषोत्तम, अति सुकुमार, अति कोमल, अति सुंदर राम में भी दोष देख ले वो रावण है, और जो बालकों के हत्यारे अश्वत्थामा में भी गुण देख ले वो द्रौपदी भक्त है। इसलिए कथा में यदि कोई दोष बताया जाता है तो वो दोष दूसरे में मत देखिएगा, खुद में देखिए। आईना खुद को देखना चाहिए ताकि अपने दोष सुधारे जा सकें। दूसरा जब आएगा आईने के सामने वो देख लेगा। कथा क्या है? कथा एक आईना है, कथा एक दर्पण है, कथा एक शीशा है।
आप सब सामने बैठे हो, मैं भी सामने बैठा हूं, मुझे भी देखना है और आपको भी देखना है, खुद को। हम सत्य बता रहे हैं, कई बार ऐसे दोष होते हैं जो मुझ में हैं, और उन्हीं दोषों का निराकरण मेरे ही मुख से अपने आप निकल जाता है। तब यह पता चलता है कि मानो भागवत जी आज्ञा कर रही हैं कि लाला ये दोष तो में भी है, या पे न काम कर, और खुद ही मुख से अपने आप ही निराकरण निकल आता है उसका। इसका मतलब क्या? भागवत जी दर्पण दिखाती हैं, दर्पण दोष दर्शन कराता है, और जैसे ही दर्पण में दोष दिखे उसको संभाल लेना चाहिए, दूसरों में नहीं। तो अस्थिरता, एक जगह स्थिर ना होना, ये ईर्ष्या का प्रमाण है, और कहीं ना कहीं ईर्ष्या भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए अस्थिर मत होइएगा। निर्मत्सराणां सताम्